इमरान मसूद ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के एक विवादित बयान दिया। पूरा देश भूला नहीं है जब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था, वोटी वोटी करने वाला बयान। शायद उस पर भी आपको जानकारी होगी और सब लोग की जानकारी में है। लगभग उन पर जुर्म तय हो जाने वाला है या तय हो चुका है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो वक्फ बोर्ड के लिए बनी है, उसके सदस्य भी। तो जब वो कोई भी बयान दे रहे होते हैं तो उनको ये विचार करके देना चाहिए बयान। पूरा उत्तर प्रदेश देखें, पूरा उत्तरी भारत देखें, कहीं कोई दंगे का नामो निशान नहीं। मैंने आज सुना, मेरे को बताया कि ऐसा सा बयान आ रहा है लोगों का कि हम दिल्ली का घर आप करेंगे। और अगर उनको सबको ऐसा लगता है कि वे ये करने वाले हैं तो शायद ये देश उनके लिए उचित जगह नहीं है। उन्होंने खाली ये नहीं कहा बटेंगे तो बटेंगे, उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मेरा उनसे करबद्ध आग्रह है कि अगर वो इस देश के संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, इस देश की नींव रखी गई है अहिंसा पे उसका नहीं मानते, चाहे शब्दों में हो, उनके व्यवहार में हो, उनके कृत्य में हो, अगर वो इसे स्वीकार नहीं करते, ये बापू का देश है, अहिंसा का देश है। अगर उन्हें स्वीकार नहीं है तो मेरे को लगता है कि उनको कहीं और जाकर रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के बयान को अब समाजवादी पार्टी भी लगातार उपचुनाव में बुलाने का प्रयास कर रही है। जब जब ये सत्ता के पास आए, लोगों को बहका के सत्ता के पास आए, देश की जनता को लूट खाया होगा, महिला की समस्या के ध्यान नहीं रखा होगा। अपहरण इनका प्राइमरी बिजनेस रहा है। कहीं भी चौथ वसूलना, लूट करना, अपहरण करना, यही तो इनका इतिहास है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक बार फिर सुर्खियों में। इमरान मसूद ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के एक विवादित बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर यह बिल पास हो जाता तो उससे न सिर्फ मुसलमानों का भविष्य खतरे में होगा बल्कि इसको अपने आप में संविधान पर हमला बताया है। इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता और सहारनपुर से महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी, उनसे बात करें। सर, किस तरह से देखते हैं इमरान मसूद के? देखिए, इमरान मसूद जी अपने बयानों को लेकर, मैं तो कहूँगा जानकर शायद वो ऐसा करते हैं, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। पूरा देश भूला नहीं है जब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था, वोटी वोटी करने वाला बयान। शायद उस पर भी आपको जानकारी होगी और सब लोग की जानकारी में है। लगभग उन पर जुर्म तय हो जाने वाला है या तय हो चुका है मेरा ख्याल। तो वह हमेशा इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में रहते हैं। अब उनको समझना चाहिए कि वह आम नेता नहीं है। वह इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोगों ने उनको चुन के भेजा है, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो वक्फ बोर्ड के लिए बनी है, उसके सदस्य भी हैं। तो जब वो कोई भी बयान दे रहे होते हैं तो उनको ये विचार करके देना चाहिए बयान। और एक तरह का मैं ये बयान मानूं कि जो आपने देखा, दूसरे लोग भी हैं, तौकीर रजा साहब हैं और लोग भी हैं, उन्होंने भी कुछ बयान दिए हैं। आप बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। आज देश में पिछले 10 वर्षों से शांति कायम है। पूरा उत्तर प्रदेश देखें, पूरा उत्तरी भारत देखें, कहीं कोई दंगे का नामो निशान नहीं है। और शायद ये इन लोगों की चिंता का विषय है कि इस देश में शांति कैसे कायम है। इमरान मसूद का ये भी कहना है कि जिस तरह से आज वक्फ बोर्ड बिल बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक दिन मंदिरों को लेकर के भी कोई ऐसा बिल पास किया जाएगा जिसमें मंदिरों को के भी हक छीन लिए जाएंगे। देखिए, एक बात समझने की है, इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू है और सब लोग उसके अधीन कार्य करते हैं। परम यशस्वी प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि इस देश का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रपिता और इस देश की सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान है। वह देश की सबसे बड़ी पंचायत में है, वहाँ चर्चा करें, वह चर्चा के लिए बनी है। अपनी बातों को रखें और इस तरह के लोक लुभावनी बातें करना या कुछ इस देश के राष्ट्रभक्तों के बारे में कुछ कहना, इस देश के कुछ लोगों को बरगलाने का कार्य करना और ऐसा करते समय अपनी वाणी पर भी कंट्रोल खो देना, यह शायद उचित नहीं। और संविधान में सब चीज़ के लिए प्रावधान है। मैंने आज सुना, मेरे को बताया कि ऐसा सा बयान आ रहा है लोगों का कि हम दिल्ली का घर आप करेंगे, हम क्या कर देंगे। यह सब कुछ शायद संविधान में कोई स्थान नहीं रखता। और अगर उनको सबको ऐसा लगता है कि वे ये करने वाले हैं तो शायद ये देश उनके लिए उचित जगह नहीं। दिल्ली के इस्लामिक धर्मगुरु हैं जो कह रहे हैं कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर उस बात को समझने का मन होना चाहिए। उन्होंने कहा है सब लोगों को राष्ट्र के प्रति एकजुट रहना है। और उन्होंने आगे भी कहा है, उन्होंने खाली ये नहीं कहा बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? वह पूरे देश में
किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, किसी रंग के हो सकते हैं, कोई भाषा बोल सकते हैं, कोई पहनावा अंतर हो सकता है, सब भारत माँ के पुत्र पुत्रियां हैं, सब भारत माँ की सेवा में लगे हैं, सब एक तरह से काम कर रहे हैं। आप इन 2-4 लोगों को निकाल दीजिए, ये लोग हमेशा सुर्खियों में बने के रहने के लिए कुछ भी कहते हैं। और मेरा उनसे करबद्ध आग्रह है कि अगर वो इस देश के संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, इस देश की नींव रखी गई है अहिंसा पे, उसके नहीं मानते, चाहे शब्दों में हो, उनके व्यवहार में हो, उनके कृत्य में हो, अगर वो इसे स्वीकार नहीं करते, ये बापू का देश है, अहिंसा का देश है, अगर उन्हें स्वीकार नहीं है तो मेरे को लगता है कि उनको कहीं और जाकर रहना चाहिए। और इसमें इस देश के लोग उनको स्वीकार नहीं किया है। इस देश के लोगों ने इस तरह के लोगों को, इस तरह की ताकतों को एकजुट होकर धर्म जाति से ऊपर उठ के निकाल फेंका है। तीसरी बार परम यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी में अपना विश्वास दिखाया। हाँ, मुख्यमंत्री जी के बयान को अब समाजवादी पार्टी भी लगातार उपचुनाव में बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आए दिन पोस्टर वार कर रही है। कभी अली हैं तो बजरंग बली हैं की बात कर रही है, तो कभी कहीं कहा जा रहा है कि ना बटेंगे ना कटेंगे और पीडीए के साथ रहेंगे और हमेशा जीतते रहेंगे। देखिए, उनके पास कुछ है नहीं, ना विचारधारा है, ना नीति है, ना रीति है। और अगर इन लोग के इतिहास में जाओ तो जब जब ये सत्ता के पास आए, लोगों को बहका के सत्ता के पास आए, तो परिवारों के बर्थडे इन्होंने मनाए होंगे, देश की जनता को लूट खाया होगा, महिला की स्मृति के ध्यान नहीं रखा होगा, अपहरण इनका प्राइमरी बिजनेस रहा है, कहीं भी चौथ वसूलना, लूट करना, अपहरण करना, यही तो इनका इतिहास है। और ये फिर उसी तरह से घुमा फिरा के लोगों को बहका के भड़का के तो वापस आना चाहते हैं। भूल जाए, दिल्ली अब बहुत दूर है, लोग इनको नकार चुके हैं। आने वाले कुछ वर्षों में देखोगे ये इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगे। उपचुनाव को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये पोस्टरबाज सिर्फ उपचुनाव के लिए ही चलते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और जब चुनाव आता है उसके इर्द गिर्द आकर सब आ जाते हैं, बीच में ये लोग सब आराम पे चले जाते हैं। और सब राजकुमार हैं, विभिन्न पार्टियों में, विभिन्न दलों में तरह तरह के राजकुमार हैं। ये थक जाते हैं जल्दी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व तक दिन रात 24 घंटे लोगों के चरणों में समर्पण की भावना से कार्य करता है। चुनाव में जो भी रिजल्ट आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही उत्तम रिजल्ट आ रहा है। ये लोग इन लोगों को इनकी सही जगह पे लोग पहुँचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। मेयर साहब ये थे हमारे साथ, सहारनपुर के लोकप्रिय मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिन्होंने न्यूज़ 14 से बातचीत में कहा है कि जो इमरान मसूद अपने बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता और सस्ता अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जो पोस्टर वार कर रही है वो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव है, उपचुनाव में पब्लिक को गुमराह करने और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये सब कर रही है। तो वहीं जो दिल्ली के जो मौलाना ने बयान दिया उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और कहा है कि जो इस तरह के बयान देने वाले लोग अगर जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, हिंसावादी महात्मा जो गांधी जी का जो देश है उसको के कानून को नहीं मानते, तो वो कहीं दूसरे देश में जाकर बस जाएं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।